नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बारिश से पहुंच रहा फसलों को नुकसान। लगातार हो रही बारिश और बह रही तेज हवा से फसलों को नुकसान हो रहा। जिले के बड़े भूभाग में मक्का की खेती की गई। मक्का के पेड़ बड़े बड़े हो गए। तेज हवा बहने से और खेत में नमी रहने से मक्का के पौधे गिरने लगे। तिलहन और दलहन की फसलों को नुकसान पहुंच रहा। बारिश धान के लिए अच्छी, दलहन तिलहन को होगा नुकसान। रायपुर जिले में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई। लगातार बारिश से धान की फसल के लिए फायदेमंद बताया जा रहा। वहीं दलहन तिलहन के साथ सब्जी के लिए बारिश नुकसानदायक है। दलहन तिलहन में पिछड़ गया जिला। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ की तबाही के बीच कृषि विभाग ने दावा किया कि खरीफ फसल धान का आच्छादन लक्ष्य के अनुरूप हुआ। इस वर्ष 9,700 हेक्टेयर में धान का बिचड़ा लगाने का लक्ष्य था, जो 100% पूरा हुआ। धान रोपनी इतने ही हेक्टेयर में हुई। मक्के की बुआई हालांकि 1,000 हेक्टेयर भूमि के अनुरूप थोड़ा कम 851 हेक्टेयर में हो पाई है। उत्तर प्रदेश सरकार सस्ती दरों में राशन के साथ देगी चीनी। उत्तर प्रदेश के राशन डिपो पर अब गेहूं और चावल के साथ चीनी उपलब्ध होगी। पहले चरण में योगी सरकार ने हर अंत्योदय कार्ड धारक को सब्सिडी दरों पर 1 महीने में 1 किलो चीनी प्रदान करने का निर्णय लिया। चीनी का वितरण अक्टूबर में शुरू होगा। बारिश में भीगा राइस मिलों में रखा लाखों का धान। रायगढ़ जिले में हो रही तेज बारिश से राइस मिलर्स को लाखों का नुकसान होने की खबर है। धान खरीदी के बाद मिलिंग के लिए राइस मिलों में रखा धान मिलों में जल भराव के कारण नष्ट हो गया। प्रत्येक राइस मिल में कई हजार क्विंटल धान है। उन लोगों के पास भी बड़े शेड और गोदाम की व्यवस्था नहीं है। मक्के को नहीं मिल रहा समर्थन मूल्य, किसान चिंतित। मैनपुरी में किसानों की आय दोगुनी करने का सपना अभी हकीकत से कोसों दूर है। शहर की नवीन मंडी में माल लेकर आ रहे अन्नदाता समर्थन मूल्य से कम कीमत पर ही अनाज बेचने को मजबूर हैं। मक्का और गेहूं तो समर्थन मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदा जा रहा। वहीं सरकारी क्रय केंद्र खोलने के लिए अभी शासन से कोई निर्देश नहीं आया। अगस्त महीने में खाली हो गए सेब के 50% बगीचे। कुल्लू घाटी में इन दिनों सेब सीजन चरम पर है। कुल्लू जिला से प्रतिदिन सैकड़ों सेब पेटियां बाहरी राज्यों की विभिन्न मंडियों में जा रही। कोरोना संकट के बावजूद घाटी में सेब का तुड़ान जारी है। इस बार पिछले साल की अपेक्षा फसल 30% कम है। प्रदेश की मंडियों में कच्चा सेब पहुंचने से दामों में आई गिरावट। सेब को पकाने अथवा इसमें रंग लाने के लिए अभी भी ज्यादातर बागवान कलर की स्प्रे कर रहे। मंडियों में कच्चा सेब ला रहे। इस कारण बागवानों को मंडियों में अच्छे दाम नहीं मिल पाते और मंडियों में सेब के दाम में भी गिरावट आ रही। पकवानों के स्वाद हुए फीके। 200 रुपए किलो बिक रहा धनिया। दिल्ली के दरियागंज क्षेत्रों में स्थित सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता ने बताया, सब्जियां बहुत महंगी हो गई, बिक्री बहुत कम हो रही। महंगाई की वजह से लोग सब्जी कम खरीद रहे। धनिया 200 रुपए प्रति किलो और मिर्चा 50 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही। इसी तरह लहसुन के प्राइस भी 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए। भारी वर्षा से आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका में तेल तिलहन बाजार में मजबूती। मंडियों में सरसों की कम बिकवाली और इसकी घरेलू मांग बढ़ने से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में शुक्रवार को सरसों तेल कीमतों में सुधार का रुख रहा। विदेशों में तेजी के रुख के बीच सोयाबीन, सीपीओ और पामोलिन तेल सहित अन्य तेल तिलहन कीमतों में भी सुधार का रुख जारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।